इस व्याख्यान में मैं आपके सामने अब उन समासों की सिद्धि से संबंधित सूत्रों के विषय में बताऊंगी जो निपातन से सिद्ध होते हैं। तो निपातन को स्पष्ट करना आवश्यक है कि निपातन किसको कहते हैं। पाणिनि की भाषा में निपातन क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि व्याकरण के आधार पर भाषा नहीं बनती है, अपितु भाषा के आधार पर व्याकरण बनता है। साहित्य में लोक व्यवहार में भाषा को देखकर ही जो है उनके नियम बनाए जाते हैं। तो अभी जो हमने अव्ययभाव समास से संबंधित जितने भी सूत्र किए हैं वो समस्त जो सिद्धियां हैं वो पाणिनि के सूत्रों के आधार पर सिद्ध की जा रही हैं या की गई हैं और की जा सकती हैं। परंतु भाषा में कुछ ऐसे भी समस्त पद प्रयुक्त हुए हैं जो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ सकते हैं या आते हैं और जिनमें वो पूरे सूत्र जो हैं जो अव्ययभाव समास से संबंधित है वो लागू नहीं होते हैं। तो उसी को हम निपातन कहते हैं। निपातन कहने का तात्पर्य है कि वो जो है वो निपातन से प्राप्त होते हैं, अर्थात उसमें पाणिनि के कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो वहाँ प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो सूत्र जो है लगता ही नहीं है और कभी कभी वो सूत्र वहाँ पे प्राप्त ही नहीं होता, उसके बिना उनकी सिद्धि होती है। तो ऐसे कौन से पद हैं जो अव्ययभाव समास के द्वारा प्राप्त होते हैं परंतु पाणिनि के संपूर्ण सूत्र उनमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उनकी सिद्धि उनसे नहीं होती है, उनसे भिन्न प्रकार से की जाती है। तो ऐसे निपातन से सिद्ध होने वाले कौन कौन से अव्ययभाव समास के पद हैं उनके विषय में अब मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। तो उनमें सबसे पहला सूत्र है तिष्ठत् गु प्रभृतीनि च। तो ये सूत्र है जिसका अगर हम वृत्ति देखें तो इसमें देखिए दो पद हैं, तिष्ठत् गु प्रभृतीनि और तीसरा च। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एतानि निपात्यन्ते, अर्थात ये तिष्ठत् गु प्रभृति इत्यादि शब्द जो हैं समस्त पद के रूप में निपातन से प्राप्त होते हैं। और निपातन से प्राप्त होते हैं तो ये हमें समझाना भी पड़ेगा कि क्यों ये निपातन से प्राप्त होते हैं। क्या ऐसे कार्य हैं जो कि अव्ययभाव समास में होते हैं और इनमें नहीं किए गए, या अव्ययभाव समास करने पर नहीं होते हैं और इनमें किए गए हैं। तो जैसे अब आपके सामने मैं इसको उदाहरण तो से स्पष्ट करूंगी। तो एतानी आया है पद तिष्ठत् गु प्रभृतीनि के लिए और निपात्यन्ते इसको निपातन से प्राप्त होते हैं। तो तिष्ठत् गु के साथ और भी ऐसे कई जो हैं समस्त पद हैं जो कि निपातन से सिद्ध होते हैं, उन सबको इस सूत्र से ही सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जब मैं आपको उदाहरण दूंगी तो उदाहरण क्योंकि इसमें सूत्र में दिया तिष्ठत् गु, तो तिष्ठत् गु ये समस्त पद है। तो यहाँ पे इसकी जब हम सिद्धि करते हैं तो सबसे पहले इसको जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये होता है तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले स तिष्ठत् गुः दोहन कालः। तिष्ठत् गु मतलब का अर्थ है कि तिष्ठत् गु काल के लिए आया है, समय के लिए। कौन सा समय? तो वह समय वह काल जिसमें गायें दोहने के लिए खड़ी हो जाती हैं, तो उस दोहन काल को तिष्ठत् गु कहते हैं। तो तिष्ठत् गु किस प्रकार से बनता है तिष्ठत् गु, तो उसके लिए देखिए इसको मैंने विग्रह तो आपके सामने किया, तिष्ठन्ति गावः यस्मिन्। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास प्राप्त हो रहा है। ये उस काल के लिए, अन्य पद के अर्थ के लिए, दोहन काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास होना चाहिए था, परंतु निपातन यहाँ भी कहेंगे हम कि बहुव्रीहि ना करके यहाँ पे अव्ययभाव समास प्रस्तुत सूत्र द्वारा किया गया है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तिष्ठन्ति गावः, ये तिष्ठत् जो शब्द है ये क्षत्रिय प्रत्ययान्त है। और क्षत्रिय प्रत्यय के संबंध में यदि हमें स्मरण हो तो जो क्षत्रिय प्रत्यय लटः क्षत्रि शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, ये इस सूत्र
का अर्थ यह है कि क्षत्रिय प्रत्यय कहाँ होता है, जो अप्रथमा समानाधिकरण, ये तो है लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच होते हैं, और जब उनका समानाधिकरण्य प्रथमांत के साथ नहीं होता, परंतु यहाँ पर तिष्ठत में जो विभक्ति है, यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय जो किया है वो गावह के साथ समानाधिकरण है, ये भी प्रथमा विभक्ति में है और गावह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तो यहाँ पर दोनों ही बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति में है, तो प्रथमा समानाधिकरण अप्रथमा समानाधिकरण ना होने पर भी यहाँ पे तिष्ठत में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक तो ये भी निपातन की बात कहेंगे हम कि ये भी निपातन से ही सिद्ध होता है, जो है सूत्र द्वारा सिद्ध नहीं होता उसे निपातन से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले, तो यहाँ पर जब हम समास करते हैं तो तिष्ठत का और गावः के साथ, तो यहाँ पे देखिए गो जो है अंत में है, तो हमने सूत्र किया हुआ है गो स्त्री और उपसर्जनस्य, अर्थात गो जो है अंत में हो तो उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होता और उसको फिर क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। तो तिष्ठत गु यहाँ पर बनता है, और क्योंकि यहाँ पे तिष्ठत गु बिना विसर्ग का प्रयोग होता है, तो इसी को, यही एक प्रयोग है, इसी को देख के हम कहते हैं कि अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यदि यहाँ बहुव्रीहि समास होता है तो यहाँ अवश्य ही कोई ना कोई विभक्ति आएगी, परंतु अव्ययी भाव समास करने पर तिष्ठत गु जब बन जाता है तो यहाँ पर कोई भी विभक्ति आगे नहीं होगी, विभक्तियों का लोप हो गया और तिष्ठत गु बनेगा, ना कि तिष्ठत गुः। तिष्ठत गुः होता है तो फिर ये सामान्य अर्थ हो जाएगा, तिष्ठन्ति गावः यत्र, वो भी रूप होता है। तो देखिए अर्थ के आधार पर बहुव्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है, पहले तो इसी का निर्धारण होता है। तो जब तिष्ठत गु का प्रयोग काल के लिए होता है, विशेष काल के लिए, तब वो अव्ययी भाव समास होता है और उसमें विभक्ति कोई नहीं लगती है। तो देखिए किस तरह से कितना ही जो हम कहेंगे सूक्ष्म सूक्ष्मेक्षिका है आचार्य की, और यदि हम भाषा या साहित्य पढ़ते हैं तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि कहाँ विसर्ग सहित रूप है और कहाँ विसर्ग रहित रूप है। और इसको भी देखने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कई रूप ऐसे भी होते हैं ना जहाँ विसर्ग नहीं होती, संधि करते हैं, तो विसर्ग का लोप भी हो गया है, तो भी हमें अर्थ को देखकर ये पहचानना आवश्यक हो जाता है कि यहाँ तिष्ठत गु विसर्ग सहित था या विसर्ग रहित था। तो अर्थ के आधार पर निर्णय लेकर हम उसका समास विग्रह करते हैं और करना चाहिए, तो उसके लिए ये सूत्र अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से दूसरा है आयति गवम। तो यहाँ पे देखिए आयति गवम, तो इसका अर्थ है आयत्यः गावः यस्मिन् काले, अर्थात ऐसा समय जब गाय जो है आ गई हैं, और आ गई हैं तो किसी काम के लिए आकर इकट्ठी हो गई, खड़ी हो गई हैं, इसे हम ये कह सकते हैं कि बछड़ा दूध के लिए, बछड़े को दूध देने के लिए आ गई गाय। तो ऐसे इस प्रकार से ये भी अर्थ जो है यहाँ पे, इस अर्थ में भी यहाँ अव्ययी भाव समास होगा, तो अर्थ देखकर समास करना है हमें। तो अब यहाँ पर भी है बहुव्रीहि समास होना है, परंतु यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं हुआ, यहाँ दिया गया इत इह क्षत्रादेशः, क्षत्रिय प्रत्यय का आदेश, ये भी निपातन है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी बताया। यहाँ पर भी जो है क्षत्रिय प्रत्यय जो है उसका प्रत्यय किया गया है प्रथमा समानाधिकरण्य होने पर भी, तो ये निपातन है। दूसरा, इसमें पुंवद भाव विरह, यहाँ पे आयति में जो है पुंवद भाव नहीं हुआ है, जबकि स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्काद अनु जो सूत्र है, आदि सूत्र है, उससे यहाँ पर आयति जो स्त्री प्रत्यांत है इसको पुंवद भाव होना चाहिए था, और पुंवद भाव नहीं हुआ। आयत गवम जैसे तिष्ठत गु में किया है, तिष्ठति के स्थान पर यहाँ पर नहीं किया है। तो आयति को, एक तो इकार को आयति को पुंवद भाव नहीं किया, और एक बात और
कि जैसे तिष्ठत गो में तो जो है ह्रस्व कर दिया, नपुंसकलिंग है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र द्वारा गो को ह्रस्व कर दिया गो के स्थान पर। यहाँ पर देखिए गो को ह्रस्व जो है नहीं किया। दूसरा यहाँ पे समासांत प्रत्यय अच प्रत्यय जो है वो प्राप्त कहीं नहीं होता किसी सूत्र से, लेकिन वो अच प्रत्यय किया। तो जब अच प्रत्यय करा उसका भी निपातन हुआ समासांत का। तो जब समासांत अच प्रत्यय किया तो गो के ओ और अ के स्थान पर अयादि संधि अव होकर आयति गवम रूप बनता है। तो इस प्रकार से इतने कार्य हैं जो कि प्राप्त हो रहे हैं और नहीं भी प्राप्त हो रहे हैं। तो जो प्राप्त हो रहे हैं उन्हें नहीं किया, जो नहीं प्राप्त होते हैं उनको किया गया है। तो यहाँ पर इसको ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अब अगला सूत्र है पारे मध्य षष्ठ्या वा। पारे पार शब्द के लिए आया, पारे मध्य मध्य शब्द के लिए। तो पारे मध्य पार मध्य शब्द, पार और मध्य शब्द सामान्य अर्थ है। पार मीन्स पार और मध्य मीन्स बीच में। तो ये दोनों शब्द षष्ठ्यंतेन षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत के साथ इन दोनों का समास विकल्प से होता है। अब यहाँ पे एक तो निपातन किसका हो रहा है, एक तो षष्ठी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत के साथ पार का जो समास किया गया है ये षष्ठी तत्पुरुष समास से भी होता है। जैसे इसका जो विग्रह हम करते हैं तो ये बनता है गंगाया पारात। तो यहाँ पे गंगाया पारात, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति अंत का पार के साथ समास हुआ है, पारे शब्द नहीं है। मैं बताऊंगी पारे कैसे है। तो गंगाया पारात, तो यहाँ पे गंगा और पार का षष्ठी विभक्ति में क्योंकि गंगा है तो तत्पुरुष समास यहाँ पे प्राप्त होता है, परंतु उसको बाध कर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास किया है। तो एक तो यही निपातन है, और दूसरा जो है एक और ये बात है कि ये समास करने के बाद ये जो समास के अंत में ये जो पार और मध्य हैं इनके जो अंत में एकार प्राप्त होता है ये भी जो है निपातन से होता है। तो ये एकारांत होगा, ये पारे मध्य, पार मध्य नहीं होगा। तो ये हमें इससे स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि समास यहाँ पे है हमारा पारे गंगात तो और मध्य गंगात। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास हुआ है पारे के प्रयोग को देखकर। और यदि षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष हो तो गंगा पारात हो जाएगा। तो गंगा पारात षष्ठी तत्पुरुष से होता है, और पारे गंगात रूप जो है ये इसकी निष्पत्ति की ओर देखें तो ये अव्ययी भाव समास में होता है। तो पारे गंगा तो वास्तव में जो समस्त पद बनता है पारे गंगम बनता है, और पंचमी भक्ति में ये प्रयोग किया गया है। और हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में पंचमी भक्ति जो है उसको जो है अम भाव तो होता है लेकिन उसका लोप नहीं होता। तो यही दिखाने के लिए यहाँ पे पंचमी भक्ति में यहाँ पे बताया गया है। तो पारे गंगात में यहाँ गंगाया पारात ये है हमारा विग्रह। तो यहाँ पे समास करने के बाद और पारे का पूर्व प्रयोग करने के बाद पारे गंगा, और गंगा के आ को अव्ययी भाव समास है, नपुंसकलिंग होता है, और नपुंसकलिंग में ह्रस्व होता है इसलिए पारे गंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद सु को अम किया, परंतु पंचमी विभक्ति में यदि प्रयोग करना है तो जो है सु का लोप ना करके उसके पंचमी को ही रख के पारे गंगात और मध्य गंगात भी इसी प्रकार से बनता है। और यहाँ पे देखिए वा कहा है, तो विकल्प कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष भी होगा। तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष भी जब किया जाएगा तो उससे क्या रूप बनता है, गंगा मध्यात, गंगा पारात। वहां पे एकार नहीं होगा पार और मध्य को, क्योंकि वो केवल
प्रस्तुत सूत्र द्वारा अव्ययी भाव समास में ही होता है। तीसरी बात और है कि समास जो है वो पूर्व सूत्र में विभाषा का प्रयोग किया, विभाषा का अधिकार चल रहा है, तो पूर्व सूत्रों से ही चला आ रहा है, तो विभाषा का अधिकार चल रहा है, तो उसी से ये विकल्प तो प्राप्त हो जाता है कि हम षष्ठी तत्पुरुष करें, ना भी करें और अव्ययी भाव करें। तो पुनः वा का प्रयोग क्यों किया गया, तो इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भट्टोजी दीक्षित ने दिया, महाविभाषया वाक्यम अपि। अब ये महाविभाषा हो गई, पहले विभाषा और फिर वा, तो ये महाविभाषा कहलाती है। एक बार करने के बाद पुनः विभाषा, तो ये महाविभाषा हो गया। तो ये कहा कि क्योंकि यह महाविभाषा है, इससे ये तात्पर्य समझना चाहिए कि यहाँ पर वाक्य का प्रयोग भी होगा, अर्थात कोई इसमें समास ना भी करेंगे तो असमस्त पद भी प्रयोग भाषा में किया जाता है। तो गंगाया पारात, गंगाया मध्यात, ये रूप भी प्रयुक्त होते हैं। अब अगला सूत्र है जो है संख्या वश्येन। अब यहाँ पे देखिए वंश्येन, संख्या वंश्येन, तो वंश जैसा कि हम भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं इसका अर्थ है वंश मीन्स कुल, और हम वंश्य जब कहते हैं तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय लगने के बाद वंश्य वो होते हैं जो एक ही वंश के हों, उन्हें ही वंश्य कहेंगे, या दूसरे शब्दों में वंशज कहते हैं उनको। तो वंश्य शब्द का अर्थ है एक ही वंश में उत्पन्न होने वाले या एक ही वंश से संबंध रखने वाले, और संख्या का अर्थ है संख्यावाचक। तो सबसे पहले वंश्य शब्द को हम वृत्ति के अनुवृत्ति की या वृत्ति कहें तो उनके अनुसार किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे, तो उसमें दिया वंशो द्विविधः। तो वंश जो है वो दो प्रकार से होता है, मतलब एक वंश में उत्पन्न वंशज हमें किसी को कहना है तो किस आधार पे हम उसको वंश्य या वंशज कहते हैं, तो वो दो प्रकार से है। एक तो विद्या से, अर्थात एक ही प्रकार की विद्या का जो अध्ययन करने वाले होते हैं वो सब वंश्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पाणिनि है, वो वैयाकरण है, उसके बाद कात्यायन वैयाकरण है, उसके बाद पतंजलि है। तो ये तीनों जो हैं वो विद्या के कारण वंश्य कहलाते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार की व्याकरण विद्या का जो है इनके विद्वान हैं, आचार्य हैं। दूसरा जो वंश होता है वो जन्म से होता है। तो जन्म से तो हम जानते हैं कि एक ही कुल में, एक ही परिवार में जब जन्म लेते हैं तो उन सबको वंशज कहते हैं या वंश्य कहते हैं। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ है कि विद्या से और जन्म से ही जो एक ही वंश में से संबंध रखते हैं उनको वंश्य कहते हैं। तो वंश्य का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अब सूत्र का अर्थ जानना आवश्यक है, और वो क्या है कि तद्वाचिना, तद्वाची अर्थात वंश्य के वाचक। और मैंने वंश्य के लिए बताया विद्या और जन्म से जो एक ही वंश के होते हैं, उस वंश्य के वाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक सुबंत का विकल्प से समास होता है। अब यहाँ पे देखिए संख्यावाचक का समास हम पूर्व में भी कर चुके हैं। अभी तत्पुरुष समास पर हमने चर्चा की नहीं है, लेकिन तत्पुरुष समास द्वारा भी ये समास होता है। जैसे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये सूत्र है कि तद्धित का अर्थ हो उत्तर पर परे रहे, तो समाहार अर्थ हो तो समास होता है संख्यावाचक सुबंत का, और संख्या पूर्व द्विगु, और संख्यावाचक पद जिससे जो पूर्व में होता है तो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ इस सूत्र द्वारा समास अव्ययी भाव समास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों किया गया है, उसके लिए ये यहाँ पे है कि यहाँ पे वंश अर्थ में यदि वंश के लिए प्रयुक्त किया है तो उसके साथ यदि संख्यावाचक सुबंत है तो उनका समास प्रस्तुत सूत्र द्वारा होगा। और हम सब जानते हैं कि उस समास करने का प्रयोजन यही है कि वहाँ पे बाद में
कोई विभक्ति इत्यादि जो है वो प्रयुक्त नहीं होती हैं। अब यहाँ पे जब मैं आपके सामने इनको उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी, तो यहाँ देखिए द्विमुनि और त्रिमुनि ये बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे द्विमुनि का अर्थ ये नहीं है कि द्विमुनया यस्मिन या त्रयो मुन द्वौ मुनौ यस्मिन, द्वौ मुनि यस्मिन, ये अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से त्रिमुनि में त्रयो मुनया यस्मिन, ये भी नहीं है। ये व्याकरण के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं। जब हम इस प्रकार से विग्रह करना आरंभ कर देते हैं तो ये फिर अन्य पद के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये अन्य दो मुनि जिसमें हैं या जिसके हैं, तो दो मुनि जिसके वंशज हैं, तो अगर विद्या की दृष्टि से देखें और हम द्विमुनि पाणिनि पतंजलि के लिए लिखें, तो यहाँ पे जो है उस अन्य अर्थ में यहाँ पे नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि फिर वो व्याकरण के लिए आ जाएगा, ये व्याकरण का विशेषण बन जाएगा। परंतु यहाँ पे व्याकरण का विशेषण नहीं बनाना है। यदि हमें कहना है कि दो मुनि, व्याकरण के दो मुनि, तो या व्याकरण के तीन मुनि, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। और अव्ययभाव द्विमुनि त्रिमुनि अव्ययभाव से ही बनता है। यहाँ पे कई बार ये शंका हो जाती है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा या अव्ययभाव समास होगा। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि जब इस प्रकार का अर्थ हो तो अव्ययभाव समास ही होता है। तो इसको हम इसको विग्रह जब हम करते हैं तो मैंने कहा कि द्वौ मुनि ये विग्रह होगा। तो द्वौ मुनि, तो यहाँ पे देखिए द्वौ मुनि जब हम करते हैं विग्रह तो हमारे सामने ये द्विगु समास जो है सामने दिखाई देता है कि यहाँ द्विगु समास होना चाहिए, संख्यावाचक संबंध का संबंध के साथ समास है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मुनि जो शब्द है ये सामान्य मुनि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये वंशजों के लिए, विद्या से जो दो मुनि जो है समान हैं, एक ही वंश के कहलाते हैं, उनके लिए है। तो ये द्विमुनि शब्द जो है ये पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास न होकर यहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। तो द्वौ मुनि, द्वि औ मुनि औ, इनमें समास होगा और समास अव्ययभाव होगा। संख्यावाचक है तो पूर्व प्रयोग होगा और विभक्ति लोप करके द्विमुनि, इस प्रकार से बनता है द्विमुनि। और फिर अव्यय संज्ञा विभक्ति का लोप, सु का लोप होकर द्विमुनि, ये जो है समस्त पद प्रयुक्त होता है। और वो द्विमुनि किसके लिए प्रयुक्त होता है? दो मुनि, कौन से? और व्याकरण से हम कहेंगे तो फिर हम इसको जान जाएंगे कि ये दो मुनि कौन है, वंशजों के लिए किया गया है। इसी प्रकार से त्रिमुनि और त्रयो मुनयः, यस्मिन नहीं कहेंगे हम, केवल त्रयो मुनयः, तीन व्याकरण के तीन मुनि जब हम कहते हैं तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के लिए प्रयुक्त हो रहा है और वंशियों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए इस मुनि का संख्यावाचक के साथ, तो यहाँ पे त्रिजस और मुनि जस होगा क्योंकि तीन है, तो समास होगा अव्ययभाव और पूर्ववत यहाँ पर विभक्ति इत्यादि लोप और सु का लोप होकर त्रिमुनि रूप बनता है। अब एक और भाषा में हम प्रयोग देखते हैं, त्रिमुनि व्याकरणम एकविंशति भारद्वाजम। ये जो एकविंशति भारद्वाजम है ये जो है जन्म से जो वंशज हैं, भारद्वाज वंश में जितने भी जो हैं एकविंशति 21 कब यहाँ पे बताया है, तो ये भारद्वाज वंश में होने वाले हैं, इसलिए एकविंशति और भारद्वाज का परस्पर समास होकर यहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम कहते हैं द्विमुनि व्याकरणम त्रिमुनि व्याकरणम, तो यहाँ पर हम व्याकरण के लिए ये प्रयुक्त करते हैं द्विमुनि व्याकरणम, दो मुनियों वाला व्याकरण, त्रिमुनियों वाला व्याकरण। तो यहाँ ये अर्थ जो है वास्तव में कहना यही चाहते हैं कि व्याकरण के दो मुनि, व्याकरण के तीन मुनि, लेकिन विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम, जब विद्या व्याकरण और उसको जानने वाले तीन मुनि, जब इनमें को अभेद कहना हो कि ये त्रिमुनि ही व्याकरण है, व्याकरण इनसे भिन्न कुछ नहीं है, तब यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग भी होता है।
वास्तव में ये अव्ययीभाव समास ही है। अब आगे हम इसको अगला सूत्र देखते हैं। ये भी संख्यावाचक के साथ है और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है, जो पूर्व हमें द्विगु समास प्राप्त हो रहा है वो समास नहीं होगा। उसकी जगह यहाँ पे यदि ये सूत्र है तो हम संख्यावाचक के साथ जो अव्ययीभाव समास ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नदी भी च सूत्र है और नदी भी संख्या प्रागवत, अर्थात नदीवाचक सुबंतों के साथ संख्यावाचक सुबंतों का प्रागवत जैसे समास होता है और वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, और विकल्प से होता है, वहाँ भी पर भी जो समास किया वो विकल्प से ही होता है। द्वौ मुनौ, द्वौ मुनि हम कह सकते हैं, द्वौ मुनि भी कह सकते हैं व्याकरण से, और त्रयो मुनयः व्याकरण से ये भी कह सकते हैं, और द्विमुनि व्याकरण से, त्रिमुनि व्याकरण से ये प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस सूत्र में नदी भी पद का प्रयोग है तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे नदी भी नदी, तो नदी से क्या तात्पर्य है। व्याकरण में यूस्त्याख्यौ नदी से नदी संज्ञा भी है तो वो भी नदी है, और नदी शब्द स्वरूप भी है नदी। तो इस सूत्र में क्या ये दो अर्थ हैं, अर्थात नदी संज्ञक के साथ समास होता है संख्यावाचक का, ये अर्थ है, या नदी शब्द के साथ समास होता है संख्यावाचक का, ये है। तो वास्तव में यहाँ पर नदी अर्थ वाले शब्दों के साथ, नदी अर्थ वाले के साथ, नदी अर्थ देने वाले शब्दों के साथ संख्यावाचक सुबंतों का समास होता है। तो यहाँ पे इसको कहने का तात्पर्य है कि जो विशेष नदियों के वाचक शब्द हैं, सुबंत हैं, उनके साथ संख्यावाचक सुबंत का समास होता है, न कि नदी संज्ञा जिनकी की गई है सूत्र द्वारा उनके साथ, और ना ही नदी शब्द के साथ, नदी शब्द के साथ संख्यावाचक का समास नहीं होगा। तो ये इस सूत्र को जानना अत्यंत अनिवार्य है। और नदीवाचक सुबंत का समास करने के बाद उसका मैं उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। सप्त गंगम, तो यहाँ देखिए सप्तानाम गंगानाम समाहारः, और द्वियमनम द्वयो यमनयोः समाहारः। तो यहाँ पे गंगा नदी वाचक सुबंत है और यमुना भी नदीवाचक सुबंत है, तो इन दोनों में, और समाहार अर्थ में है ये, तो वार्तिक के द्वारा समाहार अर्थ में होना चाहिए। तो 7 गंगाओं का समाहार, 2 यमुनाओं का समाहार समूह, इस अर्थ में यहाँ पे समास होता है, द्विगु इत्यादि समास नहीं होता। इसलिए ये समास जब होता है तो जो समास होने के बाद जो कार्य होते हैं, सु का लोप ना होकर अकारांत है, आकारांत है गंगा यमुना, तो दोनों को पहले ह्रस्व करेंगे और फिर ह्रस्व करने के बाद सु को अम करेंगे, अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके सप्तगंगम और द्वियमुनम। और सप्तन है, सप्तन जब हम विग्रह करते हैं और सप्तन है तो न लोपा प्रातिपदिकांत से सप्तन के न का लोप करके ये रूप सिद्ध होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।